चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नरवाना में 45 मकानों पर प्रशासन की कार्रवाई। जींद जिले के नरवाना उपमंडल के भाणा ब्राह्मणान गांव में प्रशासन ने पंचायती जमीन पर हुए अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। वर्षों से कब्जे में पड़ी जमीन पर करीब 45 मकान बने थे, जिन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई। ड्यूटी मजिस्ट्रेट बीडीपीओ तरुण सुथार की निगरानी में कार्रवाई हुई, जबकि कानून व्यवस्था के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा। डीएसपी गौरव शर्मा और थाना प्रभारी भी मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान 7 से 8 अवैध मकान गिराए गए। हल्का विरोध जरूर हुआ, लेकिन पूरी कार्रवाई शांतिपूर्वक संपन्न हुई। सोनीपत में व्यापारियों से फिरौती मांगने वाले 5 शार्प शूटर गिरफ्तार। सोनीपत की एंटी गैंगस्टर यूनिट ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 5 शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी विदेश में बैठे गैंगस्टरों के इशारे पर हरियाणा और दिल्ली के व्यापारियों से करोड़ों रुपए की फिरौती मांग रहे थे। पुलिस के अनुसार आरोपी किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहे थे, लेकिन समय रहते उन्हें पकड़ लिया गया। आरोपियों के पास से अवैध हथियार, जिंदा कारतूस और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस अब रिमांड लेकर इनके नेटवर्क और गैंग से जुड़े अन्य लोगों का खुलासा करने में जुटी है। पलवल कांग्रेस विधायक इजराइल का क्रॉस वोटिंग पर जवाब। हरियाणा की राजनीति में पलवल के हथीन से कांग्रेस विधायक मोहम्मद इजराइल का क्रॉस वोटिंग को लेकर बयान चर्चा में है। उन्होंने कहा कि 2024 में उनके समर्थकों को टिकट लेते समय अपमान झेलना पड़ा था, उसी के चलते उन्होंने यह फैसला लिया। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसका जवाब अभी नहीं दिया गया। इजराइल ने कहा कि उनका निर्णय व्यक्तिगत नहीं, बल्कि अपने क्षेत्र और समर्थकों के हित में था। उन्होंने लोगों से मिलकर अपने फैसले को सही ठहराने की कोशिश की। 80 घंटे बाद 250 फीट ऊंचे टावर से उतरा किसान। सोनीपत में 80 घंटे से मोबाइल टावर पर बैठे किसान सुनील आखिरकार प्रशासन के आश्वासन के बाद नीचे उतर आए। वह अतः अपने घर और स्कूल पर प्रस्तावित बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में टावर पर चढ़े थे। शुक्रवार को प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने पहुंचकर मुख्यमंत्री नायब सैनी का संदेश दिया कि किसी का घर नहीं तोड़ा जाएगा। इसके बाद किसान नीचे उतरा। परिवार ने उसे गले लगाकर स्वागत किया। गाँव वालों ने भी उसे हीरो बताया और सम्मान किया। इस घटना के बाद प्रशासन और ग्रामीणों के बीच राहत का माहौल बन गया। कमीशन ने एचएसडीएमसी का 104 करोड़ का बजट किया रद्द। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी को सिख जुडिशियल कमीशन से बड़ा झटका लगा है। पंचकूला में हुई सुनवाई में कमीशन ने करीब 104 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट रद्द कर दिया। साथ ही बजट बैठक में लिए गए सभी फैसलों को भी निरस्त कर दिया गया। कमीशन ने प्रधान जगदीश सिंह झिंडा और चीफ सेक्रेटरी को नियमों का सख्ती से पालन करने की चेतावनी दी। वहीं पूर्व प्रधान बलजीत सिंह दादूवाल ने इस फैसले को संगत की जीत बताया और कमेटी पर गंभीर आरोप लगाए। कुरुक्षेत्र में एक और मिल में घोटाले की आशंका। कुरुक्षेत्र के इस्माइलाबाद में एक मिल में धान घोटाले की आशंका जताई गई है। भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी ने दावा किया कि फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान मिल में 90 गाड़ी चावल कम पाया गया। संगठन के प्रवक्ता राकेश बैंस ने कहा कि यह सरकारी धान की पिराई से जुड़ा मामला है और मिल संचालक पर कार्रवाई जरूरी है। भाकियू ने प्रशासन को शनिवार दोपहर तक का अल्टीमेटम दिया है। चेतावनी दी गई है कि समय पर केस दर्ज नहीं हुआ तो गुरुद्वारा साहिब में बैठक कर बड़ा फैसला लिया जाएगा। भाभीयों से परेशान देवर फंदे पर लटका। फरीदाबाद में एक युवक ने पारिवारिक विवाद से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। नवीन नगर क्षेत्र में उसका शव कमरे में फंदे पर लटका मिला। पुलिस जांच में सामने आया कि युवक ने पहले एक वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट में भाइयों और भाभीयों पर उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। उसने परिवार पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए उन्हें जिम्मेदार ठहराया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। मामले की गहन जाँच जारी है। भिवानी पहुंची कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी। हरियाणा की कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी भिवानी के गांव गोलागढ़ पहुंची, जहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने तोशाम में प्रस्तावित मुख्यमंत्री नायब सैनी की रैली की तैयारियों को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। मंत्री ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए जिम्मेदारियां तय की। साथ ही उन्होंने करीब 1649.56 लाख रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने की भी योजना साझा की। इस दौरान स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा गया।
करनाल में डिलीवरी बॉय 13 सिलेंडर लेकर फरार। करनाल के निगदू क्षेत्र में इंडियन गैस एजेंसी के डिलीवरी बॉय पर 13 गैस सिलेंडर लेकर फरार होने और ग्राहकों से धोखाधड़ी का आरोप लगा है। एजेंसी संचालक के अनुसार आरोपी पिछले 4 महीने से काम कर रहा था और 6 मार्च को सैलरी लेने के बाद अगले दिन से गायब हो गया। उसने न तो सिलेंडर लौटाए और न ही हिसाब किताब दिया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। आरोपी की तलाश जारी है और ग्राहकों को हुए नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है। करनाल में गोवंश अवशेष मामले में आरोपियों का रिमांड पूरा। करनाल के इंद्री थाना क्षेत्र में नहर से गोवंश के कटे सिर मिलने के सनसनीखेज मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों का पुलिस रिमांड पूरा हो गया है। देर रात पुलिस ने आरोपियों का मेडिकल करवाया और अब उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की संभावना है। पुलिस को पूछताछ में कई अहम सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर अन्य आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। ये मामला 18 मार्च को सामने आया था, जब धमनहेड़ी गाँव के पास नहर किनारे 7 गोवंश के अवशेष मिले थे, जिससे इलाके में भारी आक्रोश फैल गया था। बहादुरगढ़ मंडी में एमएसपी से ज्यादा दाम दे रहे प्राइवेट खरीदार। जज्जर के बहादुरगढ़ की अनाज मंडी में इस बार सरसों खरीद सीजन के दौरान अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है। सरकार द्वारा 6,200 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी तय किए जाने के बावजूद प्राइवेट खरीदार किसानों को 6,300 रुपए या उससे अधिक कीमत दे रहे हैं। ऐसे में किसान बेहतर मुनाफे के चलते सरकारी एजेंसियों की बजाय निजी व्यापारियों को अपनी फसल बेच रहे हैं। इससे सरकारी खरीद व्यवस्था प्रभावित होती नजर आ रही है। मंडी में बढ़ती हलचल के बीच प्रशासन के सामने चुनौती खड़ी हो गई है कि किसानों को कैसे सरकारी खरीद की ओर वापस लाया जाए। करनाल में खुद को चेयरमैन बताने वाला महाठग गिरफ्तार। करनाल पुलिस ने एक ऐसे शातिर ठग को गिरफ्तार किया है जो खुद को केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन एक आयोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताकर लोगों को ठगता था। आरोपी वीआईपी स्टाइल में गाड़ी पर बत्ती और हूटर लगाकर चलता था और अपने साथ कमांडो वर्दी में गनमैन भी रखता था। पुलिस को शक होने पर मौके पर जांच की गई, जिसमें पूरा फर्जीवाड़ा सामने आया। आरोपी के पास से अवैध हथियार, गाड़ी और कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी को जेल भेज चुकी है और उसके पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। हिसार में आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़े का खुलासा। हिसार में आयुष्मान योजना के तहत एक निजी अस्पताल में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर रिकॉर्ड में गड़बड़ी, इलाज के विवरण में खामियां और नियमों के उल्लंघन का खुलासा किया। शिकायत में आरोप था कि अस्पताल प्रबंधन मुफ्त इलाज के नाम पर मरीजों से नकद वसूली कर रहा था। टीम ने मौके पर जांच कर साक्ष्य जुटाए और रिपोर्ट तैयार कर ली है। अब इस मामले में आगे सख्त कार्रवाई की तैयारी है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। सिरसा में बच्ची के वीडियो वायरल करने पर विवाद। सिरसा में एक मासूम बच्ची के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि ननिहाल पक्ष ने बच्ची के वीडियो अपलोड कर आर्थिक लाभ कमाने की कोशिश की। वीडियो में बच्ची को सजाकर धार्मिक और फिल्मी गानों पर प्रस्तुत किया गया, जिस पर लोगों की प्रतिक्रिया भी आने लगी। इस मामले में बच्ची के पिता ने आपत्ति जताते हुए पुलिस से शिकायत की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। वहीं बाल कल्याण समिति भी पूरे मामले की गंभीरता से जाँच कर रही है। पानीपत में कनाडा भेजने के नाम पर 60 लाख की ठगी। पानीपत में कनाडा भेजने और स्थायी निवास दिलाने के नाम पर एक परिवार से करीब 60 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी पहले एक इंश्योरेंस कंपनी में मैनेजर था और बाद में कनाडा जाकर मास्टरमाइंड बन गया। उसने महिला और उसके परिवार को बेहतर भविष्य का सपना दिखाकर बड़ी रकम ऐंठ ली। इतना ही नहीं, महिला के पति को कनाडा भेजकर वहां असहाय स्थिति में छोड़ दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और पूरे नेटवर्क की जाँच शुरू कर दी है।